हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। इसके जो लेक्चर है इसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनका यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको बताया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो आप इन क्वेश्चंस की रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आज जो डेट है वो 27 सितंबर का डेट हो चुका है। मीन्स सितंबर मंथ में 3 डेज का समय और बचा है। इस तरीके से सितंबर मंथ भी ख़त्म हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम है वो जो धीरे धीरे आपको अप्रोच कर रहा है। तो उस तरीके से अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन रखोगे, इनिशियल फेज से ही प्रिपरेशन रखोगे, तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस क्विज के अंदर में, तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं जो न्यूज़ के अंदर होते हैं, इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी को इस क्विज के अंदर में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप कंटिन्यू इन क्विज का प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रॉपर वे में रिवीजन भी कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। आप कोई टॉपिक रीड करते हो, कोई भी सब्जेक्ट रीड करते हो, तो उसका प्रॉपर वे में 15 डेज में, 10 डेज में या हर संडे को रिवीजन पक्के से रखिए। क्योंकि आपका अगर आप रिवीजन अच्छे से रखोगे ना, तो रिवीजन अगर आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप उस टॉपिक के कंटिन्यू टच में रहोगे। तो स्टूडेंट, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो हम डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जो नेविगेशन सिस्टम है। हर कंट्री के अंदर अपना अपना नेविगेशन सिस्टम जो डेवलप करने का स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं। उन कंट्रीज के द्वारा अपना अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो डेवलप किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे आप देखिए कि आपने अपने मैप के अंदर देखा होगा, जो गूगल मैप आप यूज़ करते हो उसके अंदर जीपीएस सिस्टम होता है। अब ये जीपीएस भी एक नेविगेशन सिस्टम ही है। ये यूएसए का है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हर कंट्री के द्वारा अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि इंडिया का जो है वो नाविक है। इंडिया का नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है। इसको IRNSS भी बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जो सिमिलर है यूएसए के जो जीपीएस है उसी के। इसके काफ़ी सारे कैरेक्टर फीचर हैं। जैसे देखिए कि जो नाविक है उसके अंदर 1500 किलोमीटर के आसपास एरिया है, उसको यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है उसको कवर किया गया है। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। 2018 के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये यहाँ पे जो 1500 किलोमीटर का जो एरिया है इसको चेंज करके कर दिया गया था 7500 यहाँ पे कर दिया गया था। और इसी तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखना कि कोई आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा किसी स्कीम से रिलेटेड, आप उसका एक जो कोई टर्मिनोलॉजी है, जैसे मिनिस्ट्री का नाम है, आप देखिए कि इसमें एरिया बताया गया है कि जो IRNS सिस्टम है वो कवर करता है 7500 किलोमीटर। तो सिमिलर सा जो डिजिट है वो रिप्लेस कर दिया गया। 1500 को 7500 से रिप्लेस करने के बाद में इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी में। तो ये 1500 किलोमीटर तक है अपना नेविगेशन सिस्टम है वो शो करता है। इसके अलावा इसके अंदर 8 सैटेलाइट्स भी हैं, 3 जियो स्टेशनरी हैं, 5 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये बेसिकली आपको ग्लोनास का पता होगा। ग्लोनास बेसिकली रसिया का है, और ये जो बताया गया है ये चाइना का है। तो ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर दिया गया। तो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली 1 पेयर है जो करेक्टली मैच है, 1 पेयर है जो करेक्टली मैच है। नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है वो इंडिया का है, इंडिया के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। 1500 किलोमीटर जो हमारा सब कॉन्टिनेंट एरिया में ये नेविगेशन सिस्टम है वो शो करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर में इनको कवर किया गया है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि गवर्नमेंट इन यूट्यूब चैनल्स को अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब चैनल्स के द्वारा,
तो यहाँ पे उसको ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे आप देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, जिसमें है कि यहाँ पे कंट्री की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को यहाँ पे अगर डिफेम करने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ पे उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। डिफेंस ऑफ इंडिया के थ्रू, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के रूप में, पब्लिक ऑर्डर है, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट। आप देखिए कि किसी भी कंट्री के साथ में अपना फ्रेंडली रिलेशन है और कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाए जिसके थ्रू उन कंट्रीज़ के साथ में हमारा रिलेशन है वो काफ़ी टेंस क्रिएट हो, तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कुछ चैनल्स को ब्लॉक किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। इसके अंदर पहली बात तो 94 सेक्शंस हैं, काफ़ी कुछ सेक्शन हैं वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 66A है, इसको बाद में ऐड किया गया था सेक्शन 66A को। सेक्शन 66A के अंदर बेसिकली आपने एक केस का नाम सुना होगा स्टूडेंट, सीरिया सिंगल। जो सीरिया सिंगल केस था, सीरिया सिंगल केस, उसके अंदर फिर बाद में इसको जो 66A जो सेक्शन है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिकली 66A के अंदर ऐसी बात बोली गई थी कि आप कोई भी डिजिटली वे में ऐसा कोई ऑफेंडिव वर्क करते हो, किसी का बेसिकली किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलते हो, कोई भी ऑफेंसिव ट्वीट किया जाता है या कुछ लिखा जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको अरेस्ट किया जा सकता था। और तो उसको फिर सीरिया सिंगल केस के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी भी रिसेंटली 66A न्यूज़ के अंदर में था स्टूडेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक PIL है वो किसी के द्वारा लगाई गई। PIL के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया सेक्शन 66A को अंडर द सीरिया सिंगल केस। उसके बाद में भी बहुत सारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ लोकल लेवल पे जहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे कोर्ट्स भी हैं जहाँ पे 66A के अंदर में अरेस्ट कर लिया गया, 66A के अंदर में अरेस्ट भी कर लिया गया, इवन कुछ जगह तो पनिशमेंट भी हो गया। तो ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लास्ट ईयर से कंटिन्यू चल रही थी न्यूज़ कि 66A के थ्रू जितने भी केसेस हैं आफ्टर द नल एंड वॉइड जिनको डिक्लेयर किया गया है तो उनको उन केसेस को कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है तो ये ब्लॉक किया गया है सेक्शन 69A के थ्रू। यहाँ गवर्नमेंट को काफ़ी सारे जो प्रोविज़न हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द दूसरा कोई कंट्री के साथ में, पब्लिक ऑर्डर, ऐसा भी ना हो कि पब्लिक ऑर्डर को डैमेज करे, तो ये हमारा सेक्शन 69A है। सेक्शन 66 की बात करें, सेक्शन 66 बेसिकली कंप्यूटर्स में किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है उसके अंदर उसका हैक किया जाए तो उससे रिलेटेड है। सेक्शन 79 जो है ये बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज के लिए है। ये डिजिटल इंटरमीडिएटरीज के जो रूल्स हैं वो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में थे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। उसके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक किए जाते हैं यूट्यूब चैनल्स या कोई भी ऐसा कंटेंट है उसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज अबाउट द, इसमें पूछा गया है कि ये टर्मिनोलॉजी आज न्यूज़ के अंदर में थे, आज ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इनको मेंशन किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है सुरजापुरी एंड बज्जे का जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है वो न्यूज़ के अंदर में थे, ये किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये डायलेक्ट्स हैं जो बिहार के अंदर बोले जाते हैं। बिहार के अंदर सुरजापुरी एंड बेजे का जो बेसिकली एक डायलेक्ट हैं, ये डायलेक्ट वहाँ पे लोकल लेवल पे बोले जाते हैं और इन डायलेक्ट्स का यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इनका कंजर्व करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसकी वजह से ये आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मेंशन थे। इस तरीके से भी UPSC के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कोई टर्मिनोलॉजी है इसमें बेसिकली आप देखिए कि साइंस से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइंस की कोई टर्मिनोलॉजी न्यूज़ के अंदर है। जैसे आप देखिए कि Cas9 है, अब यहाँ पूछ लिया गया कि Cas9 क्या है एक्चुअली में, Cas9 टर्मिनोलॉजी इन न्यूज़, या क्रिस्पर है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। तो ये बेसिकली डायलेक्ट्स हैं जो बिहार के अंदर बोले जाते हैं, सीमांचल का एरिया है वहाँ पे बोले जाते हैं, तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनके लिए।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किन्होंने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ है। तो हमको पता होना चाहिए जो हरिजन सेवक संघ है इसको 1932 के समय में डॉक्टर वो बेसिकली जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। इसका जो मेन एम था, इस जो संघ है उसका मेन एम था, यहाँ ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड कोई मेन एम नहीं था। मेन एम था कि जो अनटचेबिलिटी है हिंदू सोसाइटी के अंदर में उसको इरेडिकेट करना है। आप देखिए कि 1932 के समय में पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट साइन किया गया। उसी समय में गवर्नमेंट के जो हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा ये इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया। उनके द्वारा ये इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया कि यहाँ पे बेसिकली जो अनटचेबिलिटी है उसको इरेडिकेट करना है। अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए यहाँ महात्मा गांधी जो द्वारा ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, हरिजन सेवक संघ, हरिजन वर्ड भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो जी.डी. बिरला हैं वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे थे। कस्तूरबा बालिका विद्यालय हैं वो भी स्टार्ट किए गए हरिजन सेवक संघ के द्वारा। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की गई थी जिससे जो अनटचेबिलिटी है उसको इरेडिकेट किया जा सके कंट्री के अंदर में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे डी आंसर होगा। स्टूडेंट्स अभी इसके 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, अभी रिसेंटली इसके 90 साल कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि आप देखिए 1932 में स्टार्ट हुआ था तो 10 साल बाद में हम इसके 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे हरिजन सेवक संघ के। तो इसके 90 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट इज अबाउट द रिवर से रिलेटेड है स्टूडेंट, थामीरा पानी जो रिवर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी न्यूज़ के अंदर में थी। थामीरा पानी रिवर की अगर हम बात करें, ये पेरेनियल रिवर है और ये तमिलनाडु के अंदर बहती है, ओनली तमिलनाडु के अंदर, कम्प्लीटली तमिलनाडु के अंदर ही ओरिजिनेट होती है और उसी के थ्रू ये फ्लो करती है। तो इट इज़ द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के अंदर काफ़ी रिवर्स फ्लो करती हैं बट ये ओनली पेरेनियल रिवर है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसे फ्लो ओनली थ्रू द तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है कि तमिलनाडु के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, पोथीगई हिल्स हैं, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है और एंड होती है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर में। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर में एंड होती है और ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, पोथीगई हिल्स, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो कोई रिवर्स होती हैं, कोई एरिया ऐसा न्यूज़ के अंदर में होता है। आप देखें कि आज ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसे यूक्रेन के कुछ एरिया न्यूज़ के अंदर में थे जिसमें 1949 के अंदर एक जिनेवा कन्वेंशन हुआ था कि वार क्राइम्स के समय में, जब वॉर होती है तो वॉर के समय में जो सिविलियन पीपल्स हैं उनके ऊपर में कोई भी एट्रोसिटी ना की जाए। तो उसकी वजह से यूक्रेन के कुछ एरियाज़ न्यूज़ के अंदर में थे। कोई ऐसी रिवर हो न्यूज़ के अंदर हो, कोई प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ के अंदर हो, तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही, और इसके थ्रू आपका क्या है कि 3-4 क्वेश्चंस का जो मीन्स ये है, अगर आपके 3-4 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपके 6 से 8 नंबर हैं जो बन सकते हैं, और 8 नंबर अगर आपके कट ऑफ से ऊपर हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजिबल होगा मेंस लिखना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो न्यूज़ के अंदर हैं, वो हम आपका यहाँ पे क्विज के अंदर में उनको सबको इंक्लूड करते हैं, तो आप कंटिन्यू इनका प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। हमने रिवर के बारे में देखा, हमने हरिजन सेवक संघ के बारे में देखा जिसके 90 ईयर्स हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे इरेडिकेट करना था बेसिकली अनटचेबिलिटी को। हमने ये डायलेक्ट्स के बारे में देखा जो बिहार के अंदर बोले जाते हैं, सुरजापुरी एंड अगर हम करें बज्जे का नाम से है, बाजे का। इसके अलावा हमने सेक्शन 69A के बारे में देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाता है, और हमने यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू अपना हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।